हेलो एवरीवन। तो साइंस भी प्रोपागेंडा हो सकती है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज के समय में लोग साइंस को सत्य मानते हैं और ये मानते हैं कि जो भी रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च ने जो बोला है वही चीज़ हमेशा सही होगी। और यही सबसे गलत चीज़ है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साइंस भी एक प्रोपेगेंडा हो सकती है। जैसे कि जो कैलॉग्स है, जब वो इंडिया में आया था तो उसने देखा था कि यहाँ पर तो लोग ब्रेकफास्ट खाते ही नहीं है। तो उसने ऐसे ही कुछ साइंटिफिक रिसर्च विसर्च निकाली थी जिसमें ऐसा कुछ दिया गया था कि ब्रेकफास्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड एवरीवन शुड हैव इट। और ऐसे ही कर कर के लोगों को मैनिपुलेट किया यूजिंग साइंस। और आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग साइंस को मानते हैं, तो लोगों ने उनकी बात को समझा और उसकी सेल्स बहुत ही हाई चली गई और इंडिया में वो प्रोडक्ट हिट हो गया। सेम विद कोलगेट। कोलगेट में भी लोग दातून का इस्तेमाल करते थे और भी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। और जब कोलगेट ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया टूथपेस्ट, तो भाई वो कोई खरीद ही नहीं रहा था। तो कोलगेट ने कोलगेट ने भी साइंटिफिक एक रिसर्च रिसर्च निकाली कि ये जो इंडियंस लोग जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं वो अनहाइजेनिक है बहुत ज़्यादा। और इससे इससे बहुत ही गलत असर जाता है बॉडी के अंदर। और अगेन फिर वैसे ही लोग मैनिपुलेट हुए और उनकी बिक्री भी बहुत ज़्यादा अच्छी गई। और ऐसे साइंटिफिक जो रिसर्च है उनको बिजनेस पर्पसेस के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए, जैसे कि अपन का मान लीजिए जो कोई कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में जीरो डिप्रेशन केसेस है, जीरो एंजाइटी केसेस है। और लेकिन साइंटिफिक लोगों को अपना कुछ अपने पैसे कमाने हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो ऐसा मैनिपुलेट करेंगे, ऐसा दिखाएंगे इन पब्लिक कि हमारे साइंटिफिक रिसर्च में ऐसा आया है कि ये लोग भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। और इतने ज़्यादा अगर ये डिप्रेशन में रहेंगे तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और इससे दुनिया पे बहुत गलत असर पड़ेगा, उनके ऊपर बहुत गलत असर पड़ेगा इससे। और अगर वो लोग मैनिपुलेट होंगे तो फिर वो लोग साइंस वालों की बातों को मानेंगे, उस रिसर्च की बातों को मानेंगे और थेरेपिस्ट को खुद को दिखाना चालू कर देंगे। और मेरे ख्याल से ये जो थेरेपिस्ट वाला केस है, इसमें डिप्रेशन और बढ़ता है, घटता तो बिल्कुल भी नहीं है। और क्योंकि अगर कोई नॉर्मल आदमी है, जो अपन लोग क्या टिप्स देते हैं डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए कि घूमो फिरो, बात करो, अपने दोस्तों से बात करो, घर वालों से बात करो। लेकिन अगर कोई साइंटिफिक बंदे से पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, तो वो बोलेगा कि थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। अब थेरेपिस्ट, मुझे तो यही लगता है कि मैं देखो, पहले के ज़माने में तो कभी लोगों को थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अभी अगर लोगों को पड़ रही है तो उनकी प्रॉब्लम कम तो हो नहीं रही है, केसेस तो और ही आए जा रहे हैं ना। उनको तो जाना तो लगातार ही पड़ रहा है ना, वो डिपेंडेंट हो गए ना उस आदमी के ऊपर, एक तरह से वो उस चीज़ पे डिपेंडेंट हो गया। तो भाई है तो सब कुछ ये थोड़ी उल्टी सीधी सी चीज़। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और साइंस कुछ भी बोले, कुछ भी कहे कि 2040 तक तेल खत्म हो जाएगा, ऐसे बहुत पता नहीं, कुछ रिसर्च रिसर्च पता नहीं,
आई डोंट नो, कुछ तो आया था ऐसा, न्यूज़ पे भी बहुत चल रहा था। चल तो नहीं रहा ना, ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा। इलॉन मस्क भी क्या कहता है कि मतलब इलेक्ट्रिक कार्स को खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, सोलर सिटी बना रहा था। लेकिन जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, सारी चीज़ें बंद हो गई ना, सारी चीज़ें रुक गई ना, सब चीज़ें तेल पे डिपेंडेंट हो गई ना। क्योंकि जो तेल वाली चीज़ है, जो तेल है ना, अच्छा, कोई जहाज है, वो सोलर पैनल के बलबूते पे इतना सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पे ला पाएगा? नहीं ले जाएगा ना। कोई एरोप्लेन है, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होके या फिर सोलर पैनल से, मतलब सोलर एनर्जी से कोई जा तो नहीं पाएगा ना, इतना लंबा सफर तो तय नहीं कर पाएगा ना, उसके लिए तेल तो जरूरत पड़ेगी ना। वहाँ कहाँ गई साइंस, वहाँ कहाँ गई टेक्नोलॉजी? तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, साइंस को, साइंस पे, साइंस को मैं लो, मतलब साइंस बुरी चीज नहीं है, साइंस को सीरियसली लो, पर इतना ज़्यादा सीरियसली लो नहीं लो कि भाई साइंस को भगवान बना लो। साइंस इज नॉट अ रिलीजन, ओके। और कुछ भी चीज़ है उसको क्वेश्चन करो, साइंस की कोई भी रिसर्च है उसको क्वेश्चन करो, खुद से पूछो क्या ये चीज़ सही होगी, क्या मुझे क्या लगता है, मेरा इंट्यूशन क्या कहता है, क्या ये चीज़ सही होगी। क्योंकि ये जितने लोग हैं, जहाँ तक मुझे लगता है, साइंस का इस्तेमाल करते हैं मैनिपुलेट करने के लिए, लोगों को उकसाने के लिए। और यही कहूँगा, अपना हाइपर अवेयर रहें, हर चीज़ पे ध्यान दें। क्योंकि जो इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, साइंस है, ये कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ नहीं है, जिसमें कुछ पता नहीं चलता किसने कहाँ से पैसा दिया, किसने क्या रिसर्च निकाली, किसने क्यों किया, क्या किया, कैसे किया, सब मैनिपुलेटेड हो सकता है। तो बी अवेयर, हाइपर अवेयर, बी अलर्ट। बाय।